ऑनलाइन पेमेंट को लेकर कुछ नए रूल आए हैं। अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये रूल आप पर भी लागू होने वाले हैं, क्योंकि आजकल की अगर बात करें हर कोई जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। तो आप इन नियमों को ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत जल्द ये नियम जो है वो लागू हो जाने वाले हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप किसी को भी 2000 रुपये से ऊपर ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस ट्रांजैक्शन में 4 घंटे का समय लग सकता है। यानी 4 घंटे अब आप लोगों को इंतज़ार करना होगा पैसों के देने में और पैसों के लेने में। अगर आप कहीं जाते हैं, अगर आप पहली बार यानी 2 लोग, अगर आप अमूमन बात मान लें कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप शॉपिंग करते हैं और अगर आप उस दुकान से पहली बार शॉपिंग कर रहे हैं, यानी आपका वहाँ पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, आपने आज से पहले कभी वहाँ पर ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो 2000 रुपये से अगर ज़्यादा आप वहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो 4 घंटे लग जाएंगे वहाँ पर 2000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट पहुँचने में। तो ऐसे में आपको बता दें ये क्यों किया गया है। यानी जब भी कोई नए रूल बनाए जाते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण और कोई ना कोई वजह ज़रूर रहती है। तो इसके पीछे कारण ये है कि ऑनलाइन क्राइम जो बढ़ रहा है, यानी ऑनलाइन फ्रॉड जो बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए जो है ये नए रूल्स लाए गए हैं। और आपको बता दें कि जब किसी को जो है 4 घंटे लग जाएंगे पैसे बेचने में, तो वो आपको कहेगा कि हम ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। यानी इससे जो है ट्रांजैक्शंस में कमी होगी और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में जो है कमी आएगी और साइबर क्राइम कम होगा और धोखाधड़ी जो है वो कम होगी। नए रूल ऑनलाइन पेमेंट को लेकर जो है वो मार्केट में जल्द आने वाले हैं, जिससे जो है रोका जाएगा साइबर क्राइम को और जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन में कमी आ पाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 2 लोगों के बीच में जो पहला ट्रांजैक्शन है ये रूल सिर्फ और सिर्फ वहीं पर लागू होगा। अब आप लोग कहेंगे कि खबर में क्या ट्विस्ट है। खबर में ट्विस्ट ये है कि अगर आप पहली बार, यानी अगर कोई मैं हूँ, अगर मैं किसी से पहली बार किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो 2000 रुपये से ऊपर की रकम है तो उसी में 4 घंटे लगेंगे। अगर मैंने आज से पहले भी इस व्यक्ति को बहुत बार पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो बिल्कुल समय नहीं लगने वाला, वो जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन अब कभी ऐसा होने नहीं वाला है कि हम किसी नई जगहों पर जाते रहते हैं और हमें ज़रूरत रहती है कि हम 2000 रुपये से ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र कर दें, तो उसमें जो है 4 घंटे का समय लगेगा, जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शंस में कमी होंगी और साइबर फ्रॉड्स भी कम हो पाएंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में कमी होने के साथ साथ आप लोगों को परेशानी भी होगी। अगर कोई आप लोगों की दुकान से शॉपिंग कर चला जाएगा, अगर कोई आपके रेस्टोरेंट से खाना खाकर चला जाएगा, तो क्या आप इंतज़ार करेंगे कि 4 घंटे बाद उसका पेमेंट आए? आपको क्या यकीन होगा कि आया भी है या नहीं आया? तो आप उसे कहेंगे कि भैया हमें कैश इन हैंड ही दे दीजिए, हमें नहीं करवानी ट्रांजैक्शन, आपने खाना खाया है या आपने शॉपिंग की है, आपने कुछ भी खरीदा है, आप हमें दे दें। अब आगे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट क्या कहती है कि पहली बार किसी के बीच में ट्रांजैक्शन होना, और सरकार ने यहाँ पर ये कह दिया है कि अगर आप इस तरह से फॉलो नहीं करेंगे, चाहे आप यूपीआई से करें, चाहे आप नेफ्ट से करें, चाहे आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही होगा। अगर आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे तो आपको पेमेंट में देरी होगी, बल्कि डिजिटल पेमेंट सर्विस यानी IMPS होगा, या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में भी परेशानी होगी, RTGS में भी परेशानी होगी, और ये सब इसी दायरे में आते हैं। यानी आप कहीं से भी पेमेंट का मोड चुन लें, आपको इसी तरह से करना है। और अब जो आगे की खबर है वो ये है कि अगर आपने पहली बार UPI पर अकाउंट बनाया है तो आप 24 घंटे में 5000 ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे, जिसने पहली बार बनाया है। अगर आप नेफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने नेफ्ट का एक्टिवेट होने के बाद यूज़र ये विचार करता है कि मैं पैसे ट्रांसफ़र करूं, तो 24 घंटे में नेफ्ट के अनुसार भी आप 50,000 रुपये ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए ये जो नियम है इसमें रिपोर्ट है RBI की भी। जो रिपोर्ट है RBI की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वो है 2022 से 23 की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यहाँ पर कहा जाता है कि बैंकों में डिजिटल पेमेंट कैटेगरी में सबसे अधिक धोखाधड़ी हुई है। कि बैंकों में भी जब आप डिजिटल पेमेंट करते हैं वहाँ पर भी धोखाधड़ी हुई है। तो RBI की 2022 से 23 की रिपोर्ट ने कहा है कि कुल 13,530 मामलों में से 30,252 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है, और इसमें से करीब 49% मामले डिजिटल पेमेंट के हैं। और देखिए इस खबर को, आपको जो है न्यू रूल्स कुछ ही दिनों में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, लेकिन अब शायद आपको कहीं जाना है तो कैश लेकर जाना है, डिजिटल ट्रांजैक्शन से अब गुजारा नहीं चलेगा, तो इसीलिए आपको अब कैश भी अपने जेब में रखना पड़ेगा।